नमः सिद्धिभ्यः नमो वैरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सविशाहुडं वन्दितु संविसिन्धि ध्रुवमज मणुवमं गयं पत्ते बुच्छामि समयपाहुड मेणमो सुईकी बिली भैडियम नमः समय साराय स्वानिभूत्याचिकासते शिशुवावावाय सर्विभावान्तरच्छिदे गुरुवः पन्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायिकः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की देवादि दिव्य मूल श्री आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकरी भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्री पूजपाद देवी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नैचिक कोटि मंगुरवरी आचार्य श्री विभव सगजी मामुनिराज की आत्मन हे छिनीन्द्रवाणी अगमवाणी तीर्थंकरवाणी सत्वात्वाणी गुरुवाणी त्वमेव चेतो त्वमेव चेतो त्वमेव मम कंठ आगच्छतो आगच्छतो आगच्छतो। प्रिय आत्मन, आज हम प्रवचन की श्रृंखला में बुद्धि, शुद्धि और विशुद्धि, बुद्धि से क्या और शुद्धि से क्या और विशुद्धि से क्या, जीवन में ये तीनों अनिवार्य हैं। बुद्धि भी अनिवार्य है, शुद्धि भी अनिवार्य है और विशुद्धि भी अनिवार्य है। यदि विशुद्धि को प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? यदि शुद्धि की प्राप्ति चाहिए, शुद्धि को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? और बुद्धि को बढ़ाना चाहते हो तो मुझे क्या करना चाहिए? आचार्य भगवान अमित गति स्वामी भावना द्वात्रिंशतिका के माध्यम से बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कल हमने अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार को जाना। मन की शुद्धि के हानि होना अतिक्रम है, लिए हुए व्रतों की मर्यादा का उल्लंघन करना व्यतिक्रम है, और इंद्रिय विषयों की अभिलाषा अतिचार है, और इनमें आसक्ति होना अनाचार है। अब आचार्य कह रहे हैं
बुद्धि, शुद्धि और विशुद्धि के उपाय। यदि बुद्धि को बढ़ाना चाहते हो, अपनी बुद्धि को प्रकट करना चाहते हो, तो क्या करो? बतलाओ। स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने भक्तामृत स्तोत्र में कहा है। क्या कहा है भैया? बुद्धि का जन्म कहाँ से होता है? बुद्धि कहाँ से उत्पन्न होती है? हमें ये मालूम है कि जल कहाँ प्रकट हुआ। तो ऐसे ही आचार्य भगवान पूछ रहे हैं, बुद्धि का जन्मदाता कौन है? बुद्धि उत्पन्न कहाँ से होती है? भैया, गंगा कहाँ से निकली? हिमालय से। नर्मदा कहाँ से निकली? अमरकंटक। नर्मदा की जन्मदात्री अमरकंटक। गंगा हिमालय की श्रेणियों से निकली। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, आपकी बुद्धि कहाँ से उत्पन्न हुई? बुद्धि का जन्मदाता कौन है? कहाँ से होती? तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामृत स्तोत्र की द्वितीय काव्य में लिखा है, तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि। तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि। तत्व के बोध से बुद्धि उत्पन्न होती है। कौन से तत्वों से? समस्त द्वादशांग से, जिनवाणी से, स्वाध्याय से क्या होती है? बुद्धि उत्पन्न होती है। तो यदि बुद्धि को बढ़ाना चाहते हो, मिथ्या बुद्धि को सम्यक बुद्धि में परिवर्तित करना चाहते हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं स्वाध्याय करो, क्योंकि स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय परम तप है। कब है? स्वाध्याय को परम तप क्यों कहा भैया? स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय परम तप है। कब? किस अपेक्षा से? तो आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण के प्रथम सर्ग के 67 नंबर श्लोक में कह रहे, बाह्यभ्यंतर भीतेने दुविधीतापो विधौ अज्ञान परिपक्षत्वा स्वाध्यायः परमं तपः। अज्ञानात् प्रतिपक्षत्वात्, अज्ञान का प्रतिपक्षी होने से, अर्थात अज्ञान का विरोधी होने से स्वाध्याय को परम तप कहा है। जो अज्ञान है, स्वाध्याय उसका क्या है? विरोधी है, अर्थात शत्रु है। जो स्वाध्याय करेगा, अज्ञान उसका दूर नियम से होगा। जो स्वाध्याय नहीं करेगा, क्या उसका ज्ञान दूर होगा? नहीं होगा। तो स्वाध्याय को परम तप कहा है। परम मीन्स श्रेष्ठ। इस पंचम काल में सबसे बड़ा यदि कोई तप है, सबसे बड़ा कोई व्रत है, यदि पांचों व्रत को करना हो, सभी व्रतों को पालना हो, तो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने से व्रत निरतिचार पाले जाते हैं। स्वाध्याय करने से साधना भी सही होती है। स्वाध्याय करने से अज्ञान दूर चला जाता है। स्वाध्याय करने से बुद्धि बढ़ जाती है। स्वाध्याय करने से मिथ्यात्व भी
पलायन कर जाता है, क्योंकि अज्ञान विरोधी है और स्वाध्याय मित्र है। इसलिए आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने स्वाध्याय को परम तब कहा है अज्ञान का विरोधी होने से। लेकिन इसके बाह्य अभ्यंतर भेद हैं। बाह्य तप और अभ्यंतर तप के भेद से तप 12 विधौ 12 प्रकार का है। तप मुख्य रूप से तप के 2 भेद हैं, बाह्य और अभ्यंतर। और बाह्य तप के भी 6 भेद हैं, अभ्यंतर तप के भी 6 भेद हैं। और इस तरह से 12 प्रकार का भी तप है। लेकिन जब स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय भी 12 तप ना कर पाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यदि एक तप भी कर लिया तो यह उत्कृष्ट है। अभी क्या चल रहा है? स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय कहते किसे हैं? स्व के अध्यायः स्वाध्यायः, स्व अध्यायः स्वाध्यायः। स्व मीन्स स्वयं का, अध्याय मीन्स अध्ययन करना, स्वाध्याय है। स्व की आत्मा का अध्ययन करना, स्व को जानना स्वाध्याय है। पर को जानना स्वाध्याय नहीं है। शास्त्र के माध्यम से, पर के माध्यम से, पर के निमित्त मिलने से स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय है। इसलिए स्वाध्यायः परमं तपः अज्ञानात् प्रतिपक्षत्वात्। अज्ञान का प्रतिपक्षी होने से स्वाध्याय को परम तप कहा है। और जो स्वाध्याय रूपी परम तप को करता है, नियम से उसकी बुद्धि वृद्धि को प्राप्त होती है। बुद्धि को बढ़ाने के लिए अनिवार्य नहीं कि ब्राह्मी बटी खाने से ही बुद्धि बढ़ती है। यह भी अनिवार्य नहीं कि ब्राह्मी की पत्ती खाने से बुद्धि बढ़ती है। प्रियंका दीदी कहती, माता जी बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती। आचार्य भगवान कहते बादाम खाने से बुद्धि बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जो स्वाध्याय करेगा उसकी बुद्धि अवश्य बढ़ेगी। इसलिए आपके जो अंदर में पल रहा है, इस वस्तु से बुद्धि बढ़ती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवान ने जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट कर दिया है कि बुद्धि तो स्वाध्याय से बढ़ती है और स्वाध्याय ही परम तप है। इस पंचम काल में इतनी अधिक साधना नहीं होती है, लेकिन स्वाध्याय रूपी तप तो सभी कर सकते हैं। उपवास सभी नहीं कर सकते, लेकिन स्वाध्याय तो सभी कर सकते हैं। अनशन सभी नहीं कर सकते, रस परित्याग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मत करो। लेकिन आचार्य भगवान कहते एक तप कर लो बस। जो तप करेगा उसका पतन नहीं होगा। तप का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? पत। जो पत शब्द है वह पतन का सूचक है। अर्थात जो पतन से बचना चाहता है, अर्थात पद धातु से क्या बना है? पतति, पतताम, पतंती। वृक्षात् पत्रात् पतंती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। क्या हुआ? जो पत शब्द है
वह पतन का पर्यायवाची है, अर्थात गिरने का सूचक है। अर्थात यहाँ पर कह रहे जो तप नहीं करेगा वह नियम से पतन के गड्ढे में गिरेगा। जो वृक्ष से पत्ता टूट जाता है वह नियम से नीचे आता है। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटने के बाद क्या पुनः वृक्ष में लगता है? नहीं लगता। उसी तरह जो मनुष्य इस मनुष्य पर्याय से नीचे गिर जाता है, इस धर्म रूपी महावृक्ष से नीचे गिर जाता है, क्या वह पुनः से लगेगा? नहीं लग पाएगा। और इसकी कोई गारंटी नहीं। कितने असंख्यात भव के बाद यह मनुष्य रूपी पर्याय और यह सम्यक्त की प्राप्ति हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पतन से बचना है। यदि पतित नहीं होना है, पावन होना है। क्या बोलते हैं? प्रभु पतिति पावन मैं आपावन। कैसे बोलते? प्रभु पतित को पावन करने वाले हैं। मैं अपावन हूँ और पथ से भ्रमित हूँ, मुझे आप पावन कर दो। क्यों? क्योंकि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। जो स्वाध्याय करता है, जो निज का अध्ययन करता है, वही क्या होता है? पावन हो जाता है। इसलिए पावन होना है। पतित हैं, पथ से भ्रमित हैं, इसलिए पतित हैं। अब मुझे पावन होना है, तो कैसे हो? कैसे? किस बुद्धि के द्वारा पावन हुआ जाता है? तो आचार्य भगवान कहते स्वाध्याय रूपी बुद्धि। जो बुद्धि है उसको स्वाध्याय में लगा दो, क्योंकि ये जो बुद्धि है वो एक जगह बैठती नहीं है, कहीं ना कहीं तो लगी रहती है। इसलिए उसको स्वाध्याय में लगा दो, तो क्या होगे तुम? पावन हो जाओगे और परम तप हो जाएगा, तो पतन से बच जाओगे। अब आगे हमने कहा था शुद्धि। बुद्धि बढ़ गई है, तो अब उसको शुद्ध करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, शुद्धि की प्राप्ति के लिए क्या करो? प्रतिक्रमण करो। भैया बुद्धि थी तो पैसे कमा लिए, बुद्धि थी तो परम तप कर लिया है। अब क्या करो? शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करो। कैसे करो? जैसे आप पैसे कमा करके घर आते हो, तो किस किस के वो पैसे थे? फिर आकर के क्या करते हो? शुद्धि करते हो। किसकी? स्वयं अपने तन की शुद्धि करते हो ना। ऐसे आचार्य वन कह रहे अब उस बुद्धि के द्वारा क्या करो? मन की शुद्धि करो। जल तन की शुद्धि करा सकता है, लेकिन आपके तो स्वाध्याय से बुद्धि बढ़ेगी और प्रतिक्रमण रूपी जल से मन की शुद्धि होगी। इसलिए यदि मन को शुद्ध करना है तो आचार्य वन कहते हैं प्रतिक्रमण रूपी जल से स्नान करो। जब तक प्रतिक्रमण रूपी जल से स्नान नहीं करोगे तब तक शुद्धि होने वाली नहीं है। भैया एक बात बताओ,
बात बताओ, मंदिर में पहले अभिषेक करते हो कि पहले स्नान करते हो? अभिषेक की पात्रता कब है? स्नान करने के बाद। बिना स्नान किए क्या अभिषेक करते हो? नहीं। बिना स्नान किए क्या मंदिर में प्रवेश करते हो? नहीं। मुझे अपने अंदर में प्रवेश करना है, मुझे मन रूपी मंदिर में प्रवेश करना है, तो पहले स्नान करना अनिवार्य है। क्योंकि जब तन पर मल लग गया है तो क्या करते हो? धो लेते हो। किससे? जल से। और मन में मल लगा हुआ है, मन में मैल लगा हुआ है, तो उसको धोया कि नहीं धोया? देखो, आचार्य भगवान अपने शिष्यों से कहते हैं, आहार करके आए हो बेटा, पहले प्रतिक्रमण कर लो, क्योंकि रास्ते में कोई दोष लग गया होगा, कोई मल लग गया होगा, तो मन अपवित्र हो गया होगा। अब तुम, क्योंकि तुम्हें सामायिक में प्रवेश करना है, तो पहले मन को पवित्र कर लो। तो वह कौन सा जल है? जिस जल के माध्यम से मन पवित्र होता है। वह गंगा का जल नहीं है, वह नर्मदा का जल नहीं है, वह काशी और कूप आदि का जल नहीं है। वह जल तो है प्रतिक्रमण रूपी जल। उस प्रतिक्रमण रूपी जल से यदि स्नान करोगे तो आपका मन क्या होगा? पवित्र हो जाएगा। कैसे किया जाता है? आचार्य भगवान कहते हैं, भूतकाल के पापों को मिटाने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है, और वर्तमान का प्रेजेंट में चिंतन करना, वर्तमान की परिणति को देखना सामायिक है। इसमें ना भूत का सोचना, ना भविष्य की चिंता करना। जब भी प्रतिक्रमण होता है, भूत के पापों का, जो दोष हो गए हैं, उन्हीं दोषों का, और आगे भविष्य में कोई ऐसा दोष ना हो जाए। आचार्य भगवान एक बहुत प्यारी बात करते थे कि सन्मति सागर जी महाराज कहते थे, हमने पूज्य गुरुवर से सुना, सच्चा प्रतिक्रमण क्या है? तो सन्मति सागर जी महाराज कहते थे, जो पाप हो गया है उस पाप को द्वारा नहीं करना, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है और यही प्रतिक्रमण है। जो दोष हो गया उस दोष को पुनः नहीं करना। हम आज हो गया, बहुत सारे लोगों को देखना भैया क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, चींटी मर गए भैया, मच्छर मर गया, प्रायश्चित। इसका प्रायश्चित तो सब ले लेते हैं, लेकिन मन में मायाचारी जाग गई। क्या कभी इसका प्रायश्चित लिया? क्या मुझे क्रोध आया, इसका प्रायश्चित लिया? कि मुझे लोभ जागा, कि मुझे मान कसाय ने अपवित्र कर दिया, इसका प्रायश्चित कौन लेता? बताओ, किसी ने लिया क्या? नहीं लिया। क्या कभी जागे नहीं थे? जागे तो होंगे। ये तो सिद्ध है कि जब आपके पास प्रत्याख्यान की चार, क्रोध मान माया लोभ विद्यमान है, संजुलन कसाई की चार कसाय विद्यमान है, चतुष्क विराजमान है,
तो क्या आपको मान माया लोभ क्रोध आदि नहीं जागा? क्या तुमने उसकी आलोचना की? नहीं की। सिर्फ हमें जो दिख रहा है, जो दूसरों की दृष्टि में आ गया, हम उसका तो प्रायश्चित ले लेते हैं, उसकी आलोचना कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिणाम हैं जो कभी नहीं बदला और वो अंदर ही अंदर तुम्हें नष्ट करती है। भैया, गेहूं में यदि जीव बाहर लगे हो तो कोई निकाल देगा, लेकिन गेहूं के अंदर ही जीव लग गए हैं, कोई नहीं निकाल पाता। वो क्या होते हैं, घुन घुन करके नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही तुम्हारे जो दोष दिख रहे हैं वो तो कोई भी निकलवा देगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर में दोष पल रहे हैं उसके लिए कौन निकालेगा? इसके लिए तुम्हारे परिणामों की शुद्धि चाहिए है। जब तक तुम्हारे परिणामों की शुद्धि नहीं होगी तो तुम आलोचना भी ठीक से नहीं करोगे। इसलिए शुद्धि की प्राप्ति के लिए पहले अच्छे से प्रतिक्रमण करो और आलोचना भी करो। प्रतिक्रमण कहाँ होता है? गुरु मूले। शिष्य जन अपने गुरु के चरणों में बैठ करके अपने दोषों की आलोचना निंदा पूर्वक गरहा पूर्वक प्रतिक्रमण करते हैं और क्या कहते हैं, हे भगवान गुरु मूले, प्रभु के चरण। तात्पर्य, हे प्रभु, क्या कहा पूज्य गुरु ने, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, माया भी लोभी, मैं अज्ञानी पापी कहानी, जैसा हूँ जो भी, अपनी गलती में स्वीकारूं, अविनिर्दोष करो, प्रतिक्रमण करता हूँ भगवान, मेरे दोष हरो। क्या कह रहे? अपनी गलती मैं स्वीकारूं, किसी के कहने से नहीं। जिसको शुद्ध होना है, जिसे निर्मल होना है, जिसे पवित्र से पावन पवित्र होना है, वो क्या करता है, अपनी गलती को स्वयं स्वीकार कर लेता है। जो अपनी गलती को सहज स्वीकार करता है वह निर्दोष हो जाता है। और क्रोध किया नहीं, लेकिन प्रतिक्रमण में बोला मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मायावी हूँ और लोभी भी हूँ, जैसा हूँ जो भी, मैं सब कुछ हूँ, अज्ञानी हूँ, पाप रूपी कहानी को कहने वाला हूँ, फिर भी हे भगवान आज मेरी विशुद्धि जागी है, परिणामों में निर्मलता आई है, इसलिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं स्नान करना चाहता हूँ, मैं पवित्र होना चाहता हूँ, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ। मन से वचन से काय को प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, तस्मिच्छामि दुक्कड़ा, मेरे वह पाप मिथ्या हो, चाहे मैंने क्रोध करके पाप किया हो, चाहे मायाचारी करके पाप किया हो, लेकिन वह सब मेरे दोष मिथ्या हो, मैं आज प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। इसलिए जैसे भोजन करने के पूर्व क्या करते हो, स्नान करते हो कि पहले भोजन करते हो? ऐसा तो नहीं पहले भोजन बाद में स्नान। यदि ऐसा किया जाए तो हानि है क्या? है।
क्या हानि है? यदि पहले भोजन किया जाए, बाद में स्नान किया जाए तो हानि क्या है? भोजन में मन नहीं लगेगा, भाव आप पवित्र रहेंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं, इसीलिए तो आचार्य भगवंतों ने पहले क्रम रखा है। कैसा? सबसे पहले स्वाध्याय, फिर प्रतिक्रमण, इसके बाद सामायिक। अर्थात प्रतिक्रमण करने के बाद ही सामायिक होती है। क्यों? जब मन शुद्ध होगा, दोष से मुक्त हो जाओगे। यदि दोष से युक्त रहोगे, संयुक्त रहोगे, तो सामायिक नहीं हो पाएगी। तो पहले दोष मुक्त हो जाओ, उसके बाद क्या करो? सामायिक में प्रवेश करो। सामायिक रूपी क्रिया बाद की है, पहले प्रतिक्रमण अनिवार्य है। जैसे भोजन के पूर्व स्नान अनिवार्य है, प्रतिक्रमण स्नान के समान है, और सामायिक आत्मा का भोजन है। जब तक प्रतिक्रमण रूपी जल से स्नान नहीं होगा, तब तक आत्मा के भोजन का आनंद नहीं आएगा। इसलिए जुड़ो, किससे? स्वाध्याय से भी जुड़ो, प्रतिक्रमण से भी जुड़ो, और सामायिक से भी जुड़ो, तीनों से जुड़ो। जब तक स्वाध्याय से नहीं जुड़ोगे तो प्रतिक्रमण नहीं हो पाएगा, प्रतिक्रमण से नहीं जुड़ोगे तो सामायिक से नहीं जुड़ पाओगे। इसलिए क्रम से है। सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक चारित्र होगा। जो प्रतिक्रमण करेगा वह नियम से क्या करेगा? सामायिक करेगा ही करेगा। इसलिए समझ लेना, हमें स्नान जैसे अनिवार्य है। भैया, प्रत्येक श्रावक प्रतिदिन स्नान करता है, प्रतिदिन भोजन भी करता है, लेकिन तन को पुष्ट करने के लिए क्या करता है? भोजन करता है। भोजन के पूर्व नियम है कि स्नान पूर्वक ही होता है, इसलिए स्नान भी करते हैं। सायंकाल में स्नान नहीं करते। क्यों? ऐसा हमें सिखाया नहीं है इसलिए। लेकिन जितना मन प्रातः के भोजन में लगता है, क्या उतना सायंकाल लगता नहीं, क्योंकि स्नान पूर्वक भोजन किया था, मंदिर आए थे, उसके बाद किया था, शाम को ऐसे ही कर लिया था। तो आचार्य भगवान कहते, इस तन को पुष्ट करने का भोजन अनादि से करते आ रहे हो। शरीर को साफ करने के लिए तन को मांजने का कार्य अनादि से किया है, वो कर रहे हो, लेकिन अभी तक मन को नहीं मांजा है। अब पहले मन को मांज लो, उस पात्र को साफ कर लो, फिर उस पात्र में कोई वस्तु रखो तो स्वाद अच्छा आएगा। पहले स्नान करो, फिर भोजन करो, क्योंकि हम सामायिक को सुन रहे हैं। तो सामायिक में प्रवेश करने के पूर्व क्या क्या अनिवार्य है? स्वाध्याय से बुद्धि, प्रतिक्रमण से शुद्धि होती है, और सामायिक से विशुद्धि बढ़ती है। जब शुद्धि हो गई, बुद्धि बढ़ गई, अब विशुद्धि को बढ़ाना है तो क्या करो? सामायिक करो। कैसे करो? कैसे करो? क्या करो सामायिक में? कुछ सोचूं? कहीं जाऊं? नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं,
चलो फिरो मत, हिलो डुलो मत, बोल नहीं बोलो, कुछ ना सोचो, कुछ ना चाहो, बस निश्चल हो लो। राग द्वेष अरु मोहि करो मत, विधि आवश्यक है। ममता तजना, सम्यता भजना, ही सामायिक है। अब सामायिक करना है ना, स्नान कर लिया है, अब भोजन करना है, तो ये मत करो दूसरे की थाली मत देखो। भैया, आपकी थाली में जो भोजन परोसा गया है, स्नान कर लिया है, आपकी माँ ने जो भोजन बनाया है उसको आराम से स्वीकार करो ना। ये मत देखो उसके घर ही बना, माँ तुमने ऐसा क्यों नहीं बनाया। कुछ मत सोचो और कुछ मत चाहो, जो मिल गया है उसी में संतुष्ट हो जाओ। चलो फिरो हिलो नहीं, कुछ मत करो। ना चलना होता है सामाक में, ना ही बोलना पड़ता है, ना ही हिलना पड़ता है, ना ही डुलना पड़ता है। निश्चल हो जाओ, निश्चल हो जाओ। कैसे? जैसे हमारे प्रभु निश्चल हैं और निश्चल हैं, बिल्कुल ना भूत की चिंता, ना भविष्य की चिंता, ना वर्तमान की चिंता, मात्र कुछ भी नहीं हूं मैं, हो जाऊं मुक्त। राग द्वेष को छोड़ दो। फिर आप जो बैठोगे कैसे? ना हाथ ना पैर, हाथ के ऊपर हाथ रख करके, अर्थात कर के ऊपर कर को रख करके बैठ जाओ और कुछ नहीं करना, ना सोचना, ना विचार करना। कौन आ रहा न देखना, कौन गया कुछ भी नहीं पता। इसका नाम सामायिक है। और जब सामायिक होगी तो नियम से विशुद्धि जागेगी, और सामायिक नहीं हुई तो विशुद्धि नहीं जागेगी। जैसे भोजन को देख लिया, भैया भोजन को देख लिया, संतुष्टि हो गई। भोजन को देखने से पेट नहीं भरता है, भोजन को ग्रहण करने से पेट भरता है, अर्थात क्षुधा का शमन होता है। उसी तरह सामायिक में मात्र हाथ पर हाथ रख लेने से भी कुछ नहीं होता है, अंदर में तो चलते ही रहे। बाहर की स्थिरता स्थिरता नहीं है, अंदर की स्थिरता भी होना अनिवार्य है। बाहर में तो बहुत सारे लोग देखने में स्थिर हो जाते हैं, क्या अंदर की भी स्थिरता है? नहीं। जैसे जब थाली सामने रखी है तो भोजन करो। जब सामायिक में बैठे हो तो सामायिक करो। क्यों सिर्फ थाली को रखे हुए बैठे हो? सामायिक करो तो विशुद्धि जागे, सामायिक ही न करें तो विशुद्धि जागे कैसे? थाली को देखते रहे, देखते रहे, निवाला उठा के ग्रहण ना करें। भैया हम उठा के ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं करोगे ग्रहण तो क्या होगा? पेट नहीं भरेगा। और ऐसे ही सामायिक में सिर्फ बाहर में बैठी रहोगे, अंदर में भाव विशुद्धि नहीं बनेगी तो आत्मा भी पुष्ट नहीं होगी, संतुष्ट नहीं होगी। आत्मा का भोजन है सामायिक। प्रतिक्रमण तो स्नान क्रिया है और सामायिक तो भोजन के समान है।
पुष्टि करना है, तंदुरुस्त करना है, शरीर को बलवान बनाना है, तो क्या करते हैं? मावा खाते हैं, मेवा लेते हैं, लड्डू लेते हैं, दूध आदि का ग्रहण करते हैं। आचार्य कहते हैं आत्मा का भोजन करना है तो क्या करो? 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य। प्रतिक्रमण तो सीमित है भैया। जो दोष हुए हैं और जो दोष हो सकते हैं उतने के ही दोषों का किया जाता है, लेकिन सामायिक असीमित है, बहुत टाइम तक की जा सकती है। 9 पदार्थों का चिंतन किया जा सकता है, 7 तत्वों को जाना जा सकता है, 6 द्रव्यों को जानो। जो कुछ ही 7 तत्व है, 6 द्रव्य है, इसके आगे तो कुछ नहीं है। जो दिख रहा है वह द्रव्य है कि नहीं, वह तत्व है कि नहीं, बस इतने में ही ये संसार समाये थे। इसके बाहर कुछ नहीं है। संपूर्ण 12 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ में समाहित है। इसके आगे 12 रही है। तुम करो सामय, तुम द्रव्य हो, तुम तत्व हो, तुम पदार्थ भी हो। कौन से तत्व हो, कौन से पदार्थ हो और कौन से द्रव्य हो, चिंतन करो। को हम, मैं कौन हूं, किस लिए आया, मेरा कार्य क्या है, मुझे करना क्या है और मैं कर क्या रहा हूं। जब तक मैं यह नहीं सोचूंगा तब तक आत्म कल्याण की भावना आएगी कैसे। मैं कहूँ मेरा नाम यह है, मैं यह हूँ, नहीं। मैं मनुष्य हूँ, नहीं। मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, मैं जीव पदार्थ हूँ। इस तरह से मैं जो दिख रहा हूँ वह नहीं हूँ, जो दिख नहीं रहा है वह मैं हूँ। इसलिए उसको देखो जिसको कभी ना देखा हो, उसको सुनो जिसको कभी ना सुना हो, उसको जानो जिसको कभी ना जाना, उसको पाओ जिसको कभी ना पाया। पाओ वह जिसे कभी नहीं पाया, कहीं नहीं पाया। मनुष्य पर्याय बहुत बार पाए, अन्य नाना पर्याय बहुत पाए। धन, वैभव, रूप, तन, ये सुंदरता, ये सब कुछ बहुत बार पाया। एक भी बार मैंने स्वरूप को नहीं पाया। रूप को तो पाया है, रूपधारियों को पाया है, न स्वरूप को पाया है, न स्वरूपधारियों को पाया है। अब मुझे पाना है, कैसे पाऊं? ये पाया नहीं जाता, इसे तो प्रगटाया जाता है। भैया स्वरूप को पाना है तो सामायिक करना पड़ेगी, और सामायिक करोगे तो ब्रह्मशुद्धि प्रकट हो जाएगी। जैसे पानी को प्राप्त करना है तो कुआं खोदना पड़ेगा, पानी तो स्वतः निकल आएगा। आप सामायिक में बैठना तो सीखो, उसके अंदर कुआं में प्रवेश करना तो सीखो। मिट्टी को हटाते हैं भैया, कोई कुआं नहीं खोदता। क्या कर रहे हो भाई? कुआं खोद रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं। क्यों? पानी चाहिए। प्यास बुझाना है
तो कुआं खोद रहे हैं। नहीं, क्या करते हैं? मिट्टी को हटाते हैं तो कुआं बन जाता है। परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा को बनाया नहीं जाता जब तक शिल्पी को अपने प्रतिमा के दोष ना दिखें। भैया, शिल्पकार है, एक शिल्पी है, पाषाण को प्रतिमा का आकार दे रहा है। एक ही बार में कह दे नहीं ये तो बहुत अच्छी है, क्या वो अच्छी प्रतिमा बना सकता? नहीं, उस शिल्पी को स्वयं अपनी प्रतिमा में दोष दिखते हैं, तब कहीं वह जाकर के शिल्पी अच्छी प्रतिमा बना पाता है। इसी तरह कार्टून बनाना हो तो दोष नहीं देखे जाते। पेन को लो, कैसा भी पेन चलाओ कार्टून बन जाएगा। प्रतिमा बनाना है तो साधना चाहिए, और साधना प्रतिमा एक बार में नहीं बनती, बार बार उसके नाप करना पड़ता है, उसके दोष देखना पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के पाषाण की प्रतिमा बनती है। फिर तो तुम चेतन आत्मा को प्रतिमा बनाना चाह रहे हो तो कब बनेंगे? जब उसके दोषों को निकालोगे, उनके दोषों को देखोगे। तुम शिल्पकार हो, तुम शिल्पी हो, तुम ही हो जो तुम अपने आप को परमात्मा बना सकते हो। कोई दूसरा नहीं है जो आपको परमात्मा बना दे। इसलिए दोष स्वयं के देखो। शिल्पी अपनी प्रतिमा में स्वयं दोष देखता है और दूसरे के गुणों को देखता है। कैसे? देखो, उस प्रतिमा में गुण ही गुण हैं, यह उससे भिन्न है, अर्थात इसमें यह दोष है, मुझे इस दोष को निकालना है। जब यह दोष निकल जाएगा तो क्या होगा? प्रतिमा निर्दोष बन जाएगी। इसलिए रूप पाया है, अब तो स्वरूप की प्राप्ति करना है, स्वरूप को पाना है, और स्वरूप को पाएंगे तो विशुद्ध भावनाएं प्रकट होंगी। और क्या पाया है? ये तन बहुत बार पाया है, तनधारी बहुत पार पाए हैं, लेकिन अपने आप को एक भी बार नहीं पाया। देखा तो बहुत है, देखते तो बहुत हैं, इन आँखों से मात्र बाहर को देखा है। आचार्य भगवान कहते हैं अब तो इन आँखों से बाहर को नहीं, अब तो भीतर को देखना है। जो बाहर को दिखता है वह भीतर को नहीं देख पाता, जो भीतर में दिखता है वह बाहर को नहीं देख पाता। बाहर को देखने वाला परमात्मा नहीं बन पाता, और अंदर को देखने वाला परमात्मा बनता है, और अंदर को देखने वाला बाहर को नहीं देखो वह जिसे कभी नहीं देखा। भैया, कलर व्यक्ति सबको देखा, देख रहे हैं, पता है। जब अपन 4 इंद्रिय के पर्याय में थे, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, भौरा इत्यादि नाना पर्यायों में थे, तब से देख रहे हैं और तब से देखते आ रहे हैं। लेकिन अभी तक मैंने अपने आप को नहीं देखा। अब तो मुझे इन आँखों के माध्यम से, हे माँ जिनवाणी, तुझे देखना है, तुझे प्राप्त करना है, और तुझ में अपने आप को देखना है। कैसे?
यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्याद्यदि किंचनोत्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धि। हे सरस्वती देवी, मेरे द्वारा यदर्थ मात्रा, यत मीन्स जो अर्थ मात्रा वाक्य से हीन जो कुछ कहा गया हो, जो रहित कहा गया हो, तो हे सरस्वती देवी, हे जिनवाणी माता, मेरे उस अपराध को क्षमा करो और मुझे केवल ज्ञान रूपी लब्धि की प्राप्ति हो। क्या कहा? अर्थ से हीन कहा, पद से हीन कहा, वाक्य से हीन जो कुछ कहा हो। क्या कहो? जो अर्थवान हो, जो सारवान हो, वह कहो। यहाँ तो एक शब्द भी पढ़ते, जिनवाणी स्तुति अंत में क्यों करते? इसलिए जो कुछ गलती हो गई हो, अज्ञानवश, प्रमादवश, जानते हुए, अनजाने में, तो हे सरस्वती, हे माँ भारती, हे शारदे, जो कुछ भी मुझसे गलती हुई है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करो, मुझे केवल ज्ञान रूपी लब्धि की प्राप्ति हो। इसलिए सामायिक में जाओ, देखो मैंने किससे क्या कहा, वहीं अपराधों की शुद्धि के लिए, भावों की विशुद्धि के लिए वहीं क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो। अब तो मुझे वह पाना है, ना मति ज्ञान चाहिए ना श्रुत ज्ञान, मुझे तो केवल ज्ञान रूपी लब्धि की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि सामायिक करने से केवल ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। सामायिक करने से आयुक्त केली, संयुक्त केवली आदि सभी गुण स्थानों में पहुंच जाते हैं। गुण स्थानों में चढ़ाई नहीं चढ़ना पड़ती है, एक स्थान पर बैठ करके गुण स्थानों की चढ़ाई चढ़ जाते हैं। बाहर में चल करके गुण स्थान नहीं चढ़ा जाता है। भावों में स्थिर रह करके भावों की ऊंचाई गुण स्थानों की चढ़ाई हुआ करती है। इसलिए भाव उच्च बनाओ, गुण स्थान तो बढ़ जाएगा। स्थान का परिवर्तन कर पाओ या ना कर पाओ यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान से यदि अविरत गुण स्थान में पहुंच गए ये महत्वपूर्ण है। अविरत से देश विरत में पहुंच गए ये महत्वपूर्ण है। देश विरत गुण स्थान से प्रमत्त में पहुंच गए, प्रमत्त से अप्रमत्त गुण स्थान में पहुंच गए, ये ज़्यादा श्रेयस्कर है। यदि आप उसी गुण स्थान में रह आए, उससे ऊपर से नीचे आ गए, तो ये आपकी सफलता नहीं है। बाहर तो गए थे मार्केट में, लेकिन क्या करें, सामान भी दे आए, समय भी व्यर्थ निकाल आए, लेकिन वापस घर आकर के खाली के खाली आए। नहीं, एक बार जाओ तो कुछ लेकर के आओ। स्नान किया है, भोजन किया है, तो अब परिणाम में शरीर को संतुष्टि होती है। स्नान किया तो ताप दूर होता है, भोजन किया तो क्षुधा दूर हो जाती है, प्रतिक्रमण किया तो दोष मुक्त हो जाओ, सामायिक की है तो नए भावों ले करके आओ। जैसे निद्रा लेने के बाद सुबह उठते हो तो ताजगी के साथ, इसी तरह जब सामायिक में बैठो तो कैसे भी भाव हो, अब उसको जब भी उठो ना तो अच्छे भावों के साथ उठो, अच्छी ऊर्जा के साथ उठो। इस तरह हमने सामायिक में प्रवेश करने के लिए, सामायिक करने से विशुद्धि जागती है, प्रतिक्रमण करने से शुद्धि होती है और स्वाध्याय करने से बुद्धि बढ़ती है। स्वाध्याय से बोलो, स्वाध्याय से बुद्धि, प्रतिक्रमण से और सामायिक से। अब यदि आपको तीनों को प्राप्त करना है,
आपको शुद्धि चाहिए कि विशुद्धि कि बुद्धि चाहिए? एक ही चाहिए कि तीनों चाहिए? एक कह रहे हमें बुद्धि चाहिए, कह रहे हमें बुद्धि चाहिए सो हम स्वाध्याय करेंगे। आप भैया कह रहे हम प्रतिक्रमण हमें शुद्धि चाहिए, तो कह रहे हम प्रतिक्रमण करेंगे। और एक कह रहे हमें तीनों चाहिए, शुद्धि भी चाहिए, विशुद्धि भी चाहिए और बुद्धि चाहिए। बुद्धि होगी तो शुद्धि होगी और शुद्धि होगी तो विशुद्धि होगी, क्योंकि बुद्धि से ही प्रतिक्रमण होगा और प्रतिक्रमण पूर्वक ही विशुद्धि होगी। इसलिए जीवन में तीनों चीज अनिवार्य है। बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रतिदिन स्वाध्याय करो और शुद्धि को बढ़ाने के लिए, अपने शुद्ध होने के लिए प्रतिदिन प्रतिक्रमण करो। छोटा प्रतिक्रमण है, छोटा करो। और विशुद्धि को बढ़ाने के लिए सामायिक पाठ पढ़ करके जितना समय मिले उसको पढ़ करके अपनी विशुद्धि जगाओ और विशुद्धि जगा करके अपने आप को परिवर्तित करो। यही आज का समय हुआ। ओम नमः।